दोस्तों मुझे यकीन है कि आप जरूर किस्मत में विश्वास रखते हैं, मैं भी रखता हूं। हाँ, अगर किस्मत किसी इंसान की खराब चल रही हो तो उसके साथ कितना गलत हो सकता है, उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको 40% से लेकर 55% की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। यही दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपकी किस्मत सही चल रही हो तो आप कितना कमा सकते हैं एक विनिंग स्टॉक से, आज की वीडियो उस टॉपिक पे होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर हाइक्स। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, आपके होश उड़ जाएंगे जान के कि उसने पिछले 4 साल में कितना रिटर्न दिया है। उस स्टॉक ने रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 65x, 65 गुना हुआ है ये स्टॉक। और सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 350% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इन्हीं स्टॉक्स को दोस्तों विनिंग स्टॉक्स कहा जाता है बिकॉज दे आर द रियल जैकपॉट्स इन द स्टॉक मार्केट। और अगर आपके हाथ दोस्तों ऐसा स्टॉक लग जाता है, दे कैन डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ योर पोर्टफोलियो। एक ऐसा मैसिव जंप दे कैन गिव टू योर पोर्टफोलियो अगर आपने उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया और उनको राइड किया थ्रू देयर विनिंग जर्नीज। दोस्तों इसी वीडियो में मैं इस कंपनी का नाम बताऊंगा और एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे शायद आप इस स्टॉक को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करते और उसको राइड कर पाते। उससे पहले एक सेकंड दोस्तों, मैं अपने एसी का टेम्परेचर कम कर लेता हूं बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों इस कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। दिस वाज स्टार्टेड इन 1970s और बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक ईएमएस प्लेयर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है फॉर ऑल द इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड्स। सो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर्स। दोस्तों ये इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट्स, स्प्लिट एसीज, विंडोज एसीज, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर एयर कूलर्स। सभी घरों में आपने देखा होगा, मोस्टली टियर 2 टियर 3 सिटीज में अब तो खैर एसी बहुत लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जहां पे शायद गर्मी ज्यादा होती है, बट पीपल स्टिल प्रेफर टू यूज एयर कूलर्स, तो ये उसको भी मैन्युफैक्चर करते हैं। थर्ड, दे आर ऑल्सो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स। दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स दे मैन्युफैक्चर। बेसिकली दे आर द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यहीं से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल्सो इनटू प्लास्टिक मोल्डिंग्स एंड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। दोस्तों आपके घर का एसी, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर किसी भी ब्रांड का हो, चांसेस आर वेरी हाई कि वो एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का प्रोडक्ट है। दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितने डाइवर्स ब्रांड्स हैं, बहुत ही पॉपुलर, जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस कंपनी, इस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते थे सही टाइम पर और कैसे आप उसको राइड कर सकते हैं। दोस्तों एक विनिंग स्टॉक को जो प्रोपेल करता है रॉकेट की तरह, हमने पिछली वीडियो में बात की थी अपने आस्क प्रिंसिपल के बारे में, अवेयरनेस, स्किल एंड नॉलेज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक विनिंग स्टॉक के पीछे, उसकी ग्रोथ के पीछे होता है एक कैटलिस्ट। और दोस्तों अगर आपको याद हो पिछले साल हमारे देश में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, चलिए देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर। ऐसी भीषण हीट वेव की दोस्तों 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर कई जगह रिकॉर्ड हुआ था। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब देखा गया था। दोस्तों लॉजिकली सोच के देखिए, इतनी गर्मी में एक इंसान को अगर जीना है तो वो क्या करेगा? वो जाएगा और वो खरीदेगा एसी और कूलर, और वही हुआ दोस्तों। इस कंपनी के पिछले साल की ग्रोथ के पीछे यही एक कारण है दोस्तों। हमारे देश में आज भी बहुत ही कम लोगों के पास एसी है, कूलर शायद फिर भी है, लेकिन एसी क्या है? एक महंगा प्रोडक्ट, और उसी महंगे प्रोडक्ट में आपके पास जो मार्जिन होते हैं दे आर मच हायर देन कूलर। और साथ ही साथ इतनी भीषण हीट वेव हो गई दोस्तों कि ये जो डिमांड थी ये रॉकेट हो गई। अब आपको पता चल गया है वो कैटलिस्ट इस विनिंग स्टॉक के पीछे। अब सीधा चलते हैं चार्ट्स में और देखते हैं एक विनिंग स्टॉक क्या वो साइंस देता है अपनी विनिंग राइड से पहले, जो एक ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना because this is going to be life changing for you. But before that, a disclaimer, friends, this is not a buy and sell recommendation.
आप सीख सकें. दिस इज प्योरली फॉर योर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पसेस. तो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर यू बाय एंड सेल एनी स्टॉक. दोस्तों सीधा चलते हैं लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट पे 1 अप्रैल 2024. अब हम नोटिस करेंगे बहुत क्लोजली कि क्या वो साइंस थे इस स्टॉक में, जो अगर हम सही टाइम पे आइडेंटिफाई करते तो इस विनिंग स्टॉक को हम राइड कर पाते. प्ले करते हैं दोस्तों. आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा इसका प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और नोटिस कीजिए इन वॉल्यूम्स को. देखिए इन वॉल्यूम्स को, इसी ऐसी मैसिव वॉल्यूम देखिए, इस टॉवरिंग वॉल्यूम को. इसी के साथ हमें चाहिए एक सपोर्टिव प्राइस एक्शन. अब आप नोटिस कीजिए इन वॉल्यूम्स को कैसे स्टॉक एकदम रॉकेट हो गया है. अगेन अ सॉलिड क्वार्टर, और ये ऐसी मैसिव वॉल्यूम के बाद स्टॉक इज रनिंग हायर एंड हायर. बेस साइडवेज होता है, वेट फॉर द हाई वॉल्यूम एंड देन अगेन स्टॉक रैलीज हायर. अब देखिए दोस्तों, स्टॉक क्योंकि बहुत चल चुका है तो साइडवेज हुआ है कुछ टाइम के लिए. देन अगेन वी सी ह्यूज वॉल्यूम्स कमिंग, और स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है. सो दिस इज द टाइम फ्रेम दैट वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ. अब दोस्तों क्योंकि मार्केट जनवरी के बाद खराब हो गई थी तो वी सॉ डाउन लेग ऑल्सो इन दिस स्टॉक. बट जस्ट लुक एट दिस. आई वॉन्ट टू शो यू कि हमने ये कहां से स्टार्ट किया. सो दोस्तों ये है 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से दिस इज द जर्नी दैट वी सॉ. और अब आपको मैं बताता हूं कि स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट एट द टॉप 450% प्लस का रिटर्न दिया है. दोस्तों ये रिटर्न एक साल का रिटर्न है, जस्ट द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप स्टॉक, इट इज अ प्रॉपर मिड कैप स्टॉक. बहुत ही पॉपुलर कंपनी. एवरीबडी हु इज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एंड हैज अ डिसेंट एक्सपीरियंस नोज अबाउट दिस कंपनी. दोस्तों ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया. दिस इज 1 अप्रैल, राइट. इसके आगे से आपको चीजें नोटिस करनी है. अब लुक एट अ फ्यू थिंग्स कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आई हैं नीचे के लेवल पे, दीज आर वेरी बिग वॉल्यूम्स. अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो लुक एट दीज वॉल्यूम्स. उसके बाद एक मैसिव क्वार्टर अपटिक के बाद ये बहुत ही सॉलिड क्वार्टर आया होगा. नेचुरली इस वॉल्यूम को देख के पता चल रहा है. एंड सी हाउ स्टॉक बिहेव्ड. मैसिव रैली अपसाइड, थोड़ा साइडवेज होता है स्टॉक. अब साइडवेज एक्शन में क्या होता है कि स्टॉक एक ब्रीदर लेना चाह रहा होता है उस वक्त. अब ये जो एक्शन है दिस इज प्योरली अ ब्रीदर फॉर दिस स्टॉक, राइट. उसके बाद अगेन यू सी अ मैसिव अपटिक इन दिस वॉल्यूम. लुक एट दिस. उसके बाद एक नेक्स्ट रैली अपसाइड. देन अगेन यू सी दीज वॉल्यूम्स. इस स्टॉक को उस वक्त इंस्टीट्यूशंस, लोग, रिटेल वाज चेजिंग इट. और उसके बाद आता है ये वाला टाइम जब एक फाइनल रैली बिफोर मेकिंग अ टॉप, और जब मार्केट ने भी टॉप लगाया, दिस वाज द टाइम जब ये स्टॉक शायद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो उसके प्राइस एक्शन में भी पता चलता है. हमारा फोकस इन वॉल्यूम्स पर है. अगर इन वॉल्यूम्स को आपने सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया, नॉट एट दिस टाइम. देखो अगर आप इस स्टॉक की इन वॉल्यूम्स को अगर इस टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो आपके हाथ विनिंग स्टॉक लग चुका है, तो आप भूल गए हो कि उसने कितनी मैसिव रैली एक बना ली है उससे पहले. सो योर फोकस पॉइंट शुड बी एट दिस रेंज. ये रेंज है जहां पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस इज बेस 1, राइट. स्टॉक एक करेक्शन के बाद ऊपर उठ रहा है. यू नो दैट दिस स्टॉक कैन बी अ लीडिंग स्टॉक, राइट. अब ये ऑलरेडी 250-300% चल चुका है. दिस इज नॉट द टाइम टू गो full aggressive in this stock. It can be a good option for a swing trader, fast in and out type trader. But अगर जो positional players और positional traders हैं, this is not the time where you should focus. हम एक initial leg of rally पे focus करेंगे at these levels. इन level पे इन massive volumes की जो significance है, that is that big players are entering, right? एक supportive price action ऊपर की तरफ जा रहा है. अब वहीं दोस्तों इतने high प्राइस लेवल्स पे जब स्टॉक ऑलरेडी 450% चल चुका है, वहां पे इन वॉल्यूम्स का महत्व दूसरा हो जाता है. दीज वॉल्यूम्स आर मोर इंडिकेटिव दैट स्टॉक इज बीइंग सोल्ड, राइट. लुक एट दिस रेंज. पूरी रेंज में हाई वॉल्यूम्स आई हैं. इसके ऊपर ये प्राइस एक्शन नहीं जा पाया. दिस इज द रेंज वेयर द स्टॉक अटेम्प्टेड अगेन बट डिड नॉट गो. And look at this
रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे स्टॉक ने रिवर्स किया एंड देन इट स्टार्टेड अ डाउनफॉल जर्नी। सो दोस्तों दिस इज अ वेरी रिस्की पीरियड बट वेरी फास्ट, दिस इज मोर सेफ एंड दिस हैज मोर सिग्निफिकेंस। एक इनिशियल जब स्टॉक एक करेक्शन से उठना शुरू होता है, दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू फोकस, वेयर बिग वॉल्यूम्स आर कमिंग, राइट। अब यहीं पे लेके आते हैं दोस्तों हम अपना आस्क प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है। अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर उस वीडियो को देखना। दोस्तों ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। अब इस विनिंग स्टॉक के प्राइस चार्ट को देख के आपको क्या पता चला दोस्तों, जैसे एक रॉकेट को ऊपर जाने के टाइम पे सबसे ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है जब वो वहां से उठ रहा होता है, वैसे ही एक विनिंग स्टॉक को ऊपर जाने के लिए बहुत ही हाई वॉल्यूम्स की जरूरत होती है। अब दोस्तों इसी अवेयरनेस को अप्लाई करते हैं हम सीधा 2021 में। अब दोस्तों ये है 2021 का चार्ट, राइट। अब आप देखिए, मैं सीधा आपके लिए मार्क करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा प्राइस एक्शन, आप उसका वॉल्यूम एक्शन नीचे खुद ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये एक फ्रेश एक्शन आया प्राइस में, वॉल्यूम्स आप खुद नोटिस कीजिएगा नीचे की कैसी वॉल्यूम्स आ रही हैं। प्राइस ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा बेस बनाता है, फिर दोबारा से नोटिस कीजिए दोस्तों इन एक्शन को, दोबारा प्राइस ऊपर गया, दोबारा से स्टॉक ने एक बेस बनाया, दोबारा से प्राइस एक बहुत ही लंबे टाइम तक ऊपर गया, राइट। उसके बाद आप नीचे वॉल्यूम्स खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर स्टॉक ने एक छोटा सा बेस बनाया, राइट। अब ये वो टाइम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 2024 वाला। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखिए, यही वो टाइम है गर्मी का जब हीट वेव्स आई थी। अब आपको पता चलेगा जब एक ऑलरेडी विनिंग स्टॉक में एक मैसिव कैटलिस्ट आता है तो वो कितना ज्यादा गजब का प्राइस एक्शन शो कर सकता है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में, लुक एट दीज वॉल्यूम्स, मैसिव मैसिव वॉल्यूम। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि स्टॉक कैसे चला है, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अभी जो हमने बात की थी कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अगर एक करेक्शन हो चुकी होती है स्टॉक में, एक बेस बन चुका है और उसके बाद जो ये वॉल्यूम्स आती हैं और एक सपोर्टिव प्राइस एक्शन होता है, दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग फॉर एनी स्टॉक ट्रेडर, राइट। ये वॉल्यूम्स ऊपर चलते हैं, दोबारा देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर नोटिस कीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रही हैं, फिर और ऊपर चलते हैं, नोटिस कीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आ रही हैं। दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बी एक्टिव। आपको इस फॉल में एक्टिव नहीं रहना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दोस्तों हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो कि है स्किल आपको ये बताता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो भी हमने बात की चार्ट्स में, कि एक विनिंग स्टॉक को उठने से पहले जो वॉल्यूम्स आती है, अगर आप उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको पिक करते हैं तो आप उस विनिंग स्टॉक का कम रिस्क में पार्ट बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं लो रिस्क एंट्री। आपको इन विनिंग स्टॉक्स में वही लो रिस्क एंट्री ढूंढनी है जब शायद ये स्टॉक ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन एक बड़ा इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक को खरीद रहा हो। और एक चीज हमने और नोटिस की, दैट नथिंग कम्स एट 100% गारंटी इन स्टॉक मार्केट। इस मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। वी ऑल एज ट्रेडर्स वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज, राइट। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स की बात करता है। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विनिंग स्टॉक जो 65 गुना हुआ है 2021 से 2024 में, यही स्टॉक 2018 से 2020 में 94% गिरा था। सो दिस इज द रिस्क दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन वी आर इनटू स्टॉक मार्केट। और हमेशा आपके पास एक एग्जिट और एक स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शायद जब 2020 का फॉल आया होगा तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि अगले 4 साल में ये स्टॉक 65 गुना होने वाला है। आप मेरे को खुद बताइए दोस्तों, पिछले 4-5 सालों में कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो 65 गुना हुआ है? 65x। दिस इज कॉल्ड द रियल वेल्थ बिल्डिंग दोस्तों। अगर एक आपके पास विनिंग स्टॉक हाथ लग जाए तो वो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट देता है। और अगर आप उसकी पूरी विनिंग राइड का पार्ट बन सकते हैं तो आप देख सकते हैं PGEL के एग्जाम्पल से कि आप कितना मैसिवली अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों तीसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं जो कि है नॉलेज।
दोस्तों नॉलेज को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। अब मैक्रो नॉलेज से दोस्तों आपको ये समझना है कि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो कैसा कर रहा है, ओवरऑल इंडियन जीडीपी कैसा कर रही है, आरबीआई का स्टांस कैसा है, गवर्नमेंट का स्टांस कैसा है। अब दोस्तों इन्हीं मैक्रो नॉलेज फैक्टर्स का आपको जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज दीज आर डिस्क्रीट, एक वो छुपे हुए पिल्स हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपके पास एडवांटेज है मार्केट में, अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं तो। अब यही दोस्तों माइक्रो फैक्टर के बारे में बात करते हैं। एक माइक्रो फैक्टर की नॉलेज क्या हो सकती है? माइक्रो का मतलब हुआ दोस्तों कंपनी के बारे में। अब कंपनी स्पेसिफिक अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को राइड कर सकते थे। इसके लिए दोस्तों आपको पढ़नी पड़ेगी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो हर साल आती है। उसके बाद हर एक क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल आती है जिसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको पॉपुलर वेबसाइट जैसे कि स्क्रीनर पे मिल जाएगी। स्क्रीनर पे दोस्तों जाकर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लस डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ये क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए थे उस दौरान। दीज आर द ईयरली रिजल्ट्स। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो दीज आर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स। आप इनको खोल के पढ़ सकते हैं, पीपीटीज भी होती है, ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं। इन्हीं कॉन्फ्रेंस कॉल से दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक कंपनी में क्या हो रहा है एंड हाउ बुलिश इज द मैनेजमेंट। और इसको पढ़ के दोस्तों आप अपनी कन्विक्शन को डबल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि एक विनिंग सेक्टर में आपके हाथ में है एक विनिंग स्टॉक। और दोस्तों अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं तो आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आप नोटिफाई हो जाएंगे। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा नीचे अगर आपने इसी स्टॉक को इसकी विनिंग राइड में हिस्सा बनाया अपने पोर्टफोलियो का। इसी के साथ इजाजत दीजिए दोस्तों। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।